आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक वेल्डिंग गैस है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। जब हम उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी बर्न करते हैं तो हमें 3.38 ग्राम CO2 मिलता है, 0.690 वाटर मिलता है और बाकी कोई भी और बाई प्रोडक्ट फॉर्म उसमें नहीं होता है। तो 10 लीटर का अगर हम वो वॉल्यूम लेते हैं, 10 लीटर अगर हम वो वेल्डिंग गैस लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसका वेट 11.6 ग्राम है। आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। डाटा यही था कि वेल्डिंग गैस की कंबशन से कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, 10 लीटर 11.6 ग्राम वे कर रहा है। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 2 × 16 का, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, यानी कि 44 ग्राम पर मोल बन रहा है। इस 44 ग्राम पर मोल में कार्बन 12 है, तो उसमें 12 ग्राम ही कार्बन एटम है, राइट। तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना होगा? यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेशन कर लिया, वो 0.92 ग्राम आ रहा है। इसी तरह से हमने हाइड्रोजन का निकाला। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 और ये दो हाइड्रोजन का मिलाकर के 18 हो गया। तो 18 ग्राम में अगर हाइड्रोजन देखो तो 2 ही ग्राम है। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से जो सैंपल में 0.690 ग्राम है कंबशन के बाद जो मिला, तो यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट करो तो आपको मिल गया 0.077 ग्राम्स। अब हमें ये दोनों मिल गए, तो अगर हम मास परसेंटेज निकालें कि भाई मास परसेंटेज कार्बन का कितना होगा, कि कार्बन का मास अपॉन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कंप्लीट गैस में, उन सब का मास का एल्जेब्रिक सम। तो मैंने 0.92 ले लिया और नीचे कार्बन हाइड्रोजन का दोनों का मास लिखा इंटू 100, तो ये परसेंटेज में 92 आ रहा है। सिमिलरली हमने हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का गैस का रखा, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट का एल्जेब्रिक सम कर दिया मास का, तो ये आ रहा है 7.7। अब इसको सिंपलर फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो आपको पता है नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों के मोलर मास से। तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, दोनों से डिवाइड किया तो ये नंबर 7.7 आ रहा है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में अगर करते हैं तो मोल रेशियो 1:1 आ रहा है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ही था तो C1H1। अब 10 लीटर गैस अगर 11.6 ग्राम है, तो आपको पता है STP पे 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर कितना करेगा? यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया, 26 ग्राम्स पर मोल हो गया। तो मोलर मास जो है उस गैस का 26 मोल हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मास है उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में निकालेंगे, तो 26/13 यानी कि 2, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H2 आ गया, यानी कि ऐसे